मेरे घर पे मना करा गया था कि ताइक्वांडो नहीं सीखना है, सो मेरे पापा ने मुझे पूरा सपोर्ट करा कि तुम सीखो, मैं तुम्हें आगे तक ले जाऊंगा। तो मेरी मम्मी मना कर रही थी कि नहीं वो लड़की है, वो नहीं सीख पाएगी। तो पापा ने कहा मैं इन सब में भेदभाव नहीं करता हूँ, वो लड़की है पर मेरे लिए लड़का है वो। लड़कियों के लिए सेल्फ़ डिफेंस बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो ज़माना है, चाहे जितनी लड़कियां हर क्षेत्र में आगे चली जाए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को लड़के से कम आंकते हैं। तो आज चलिए हम आपको ले चलते हैं नवाबों के शहर में, लखनऊ में, जहाँ पे एक ऐसी संस्था है जो लड़कियों को सेल्फ़ डिफेंस बनाने के लिए ट्रेनिंग देती है, वह भी बिल्कुल निःशुल्क में। आप यहाँ के बारे में कैसे आपको पता चला? वो मैम आई थी मेरे घर सर्वे करने के लिए, तब से सर्वे किया था, तब 1 तारीख से हम आने लगे थे यहाँ पर। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या सीखा आपने? हमने यहाँ पास तो बहुत कुछ सीखा है। TOT ट्रेनिंग जो चल रही है वो बड़ी लड़कियों की पहले हो रही है, फिर छोटी लड़कियों की होगी। मैम ने बताया था कि छोटी लड़कियाँ भी ट्रेनिंग कर सकती हैं, तो उन लोग की भी ट्रेनिंग आने वाली है, तो वो भी होगी हम लोग की। और इस वक्त हम लोग ताइक्वांडो भी सीख रहे हैं। जो आप सीख रही हैं, इससे आप आगे लाइफ में क्या किस तरह से अपने आप को बचाव कर सकती हैं? मतलब मैं अपनी जैसे हर टाइम तो मेरी मम्मी पापा मेरे साथ रह नहीं सकते हैं, तो बाय द वे अगर कभी मैं बाहर जाती हूँ, कभी अकेले हूँ, तो अपने अगर कोई कुछ कह रहा है या कोई बात हो जाती है तो मैं अपना डिफेंस कर सकती हूँ खुद से। कितने दिन से सीख रही हैं? मैं 1 महीने से सीख रही हूँ। मार्च से जुड़े हुए हैं, काफ़ी महीने हो गए। अभी तक आपने क्या क्या सीखा है? मैम हम लोगों को मतलब ये ट्रेनिंग सिखाई जाती है और सेल्फ़ डिफेंस की हो गई, और थोड़ा ये जो भेदभाव होते हैं उन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होता है। और मतलब लड़कियों को जिसे बहुत भेदभाव करते हैं लड़के और लड़कियों में, जाति में करते हैं, इन सब पे बहुत ही लेक्चर दिया जाता है। हम लोग से पूछा जाता है कि हम लोग को कितना समझ में आया, और हम लोग को बहुत सी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। तो क्या लगा आपको इससे? मतलब आपने जो ट्रेनिंग में जो आपको सेल्फ डिफेंस बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, इससे आपको क्या लगा? मैम मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि अब हमेशा हमारे मम्मी पापा तो हमारे साथ रहेंगे नहीं, हमें स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, हम अकेले ही जाएंगे, तो इतना रहेगा कि हाँ हम अपनी सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग से हम अपना डिफेंस कर लेंगे। लड़कियों के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि जो है लड़कियों को अपने आप को स्ट्रांग समझना चाहिए। कभी भी किसी लड़के से कम या कभी किसी लड़के से कम या कोई काम में कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि लड़के जो काम कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं। वो पूरा अपना हक दे सकती हैं कि समाज में किस तरह रहना है, किस तरह जीना है, उसका पूरा हक है, क्योंकि जिस तरह लड़के पैदा होते हैं उसी तरह लड़कियाँ भी पैदा होती हैं। तो मेरा ये कहना है लड़कियों से कि अपने आप को कभी किसी से कमतर नहीं समझना चाहिए। जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियाँ भी कर सकती हैं, जो माइंड लड़के रखते हैं वो माइंड लड़कियां भी रखती हैं। बस माँ बाप के लिए जो भेदभाव करते हैं, मेरे ख्याल से माँ बाप भेदभाव करते भी होंगे, तो मैं ये कहूँगी कि भेदभाव नहीं करनी चाहिए। और कि मतलब जो बच्चा होता है तो वो जो दुनिया में आता है तो उसमें उसके सर पे या कहीं भी लिखा नहीं होता है। जैसे पैदाइश होती है, या हिंदू के घर में किसी बच्चे की पैदाइश, उसके भी 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, उसी का भी चेहरा वैसे ही होता है। हर चीज़ नॉर्मल इंसानों के तरीके, नॉर्मल बच्चों के तरीके होता है। तो मैं ये कहना चाहूँ कि भेदभाव क्यों करते हैं, माँ बाप को भेदभाव नहीं करना चाहिए। अभी भी जैसे कि लड़कियों को आगे लाना बड़ा मुश्किल होता है, और आप लोग जो काम कर रही हैं लड़कियों को कैसे लेके आप आती हैं, कितना मुश्किल होता है? पहले तो मुश्किल ही था, क्योंकि जैसे जब सर्वे के दौरान हम लोग लड़कियों के घर जा रहे थे तो पहले तो माँ बाप सर्वे ही नहीं करने दे रहे थे, और पूरी हमारी जो जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं ये पूरी मुस्लिम बस्ती है, बड़ी चैलेंजेस थी, और लेकिन लड़कियों को निकाल पाए। फिर जब यहाँ सेंटर हो गया तो लड़कियाँ धीरे धीरे आना, उनके परिवारों में जाके बात करना, उनसे घरेलू रिश्ते बनाना, तो जब एक विश्वास के साथ उनको हम लोग निकाल पाए हैं, तो आज तो लड़कियां हमारे साथ 3 दिवसीय ट्रेनिंग में भी रह आई हैं, और अभी भी आप देख रही हैं सेंटर में हमारे लड़कियां, अगर हम रात तक यहाँ रुकते हैं तो लड़कियां हमारे साथ रुकती हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमको छोड़ के चली जाएं। तो अब तो इतना विश्वास है ये लड़कियों को। और पहनावे भी आप जैसे देख रहे हैं, पहले तो नकाब नहीं उतारती थी, आज आपको ताइक्वांडो में दिख रही हैं जो लड़कियाँ, तो इसमें भी वो पहले ये हिजाब वाली लड़कियां हैं जो हिजाब लगाती थी, अब इनका हिजाब उतर गया है, ताइक्वांडो की ड्रेस में आ गई हैं।
अभी जो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं इसमें लड़कियों को लाइफ स्किल, लीडरशिप और क्या भेदभाव हैं, कैसे वो अपने आप को लीडरशिप में आगे बढ़ा सकती हैं, कैसे वो समाज में जो समस्याएं हैं उनको पहचान उनकी कर सकती हैं, उनको पहचान कर कैसे उनके साथ वो जब पहचान लें तो कैसे उस संघर्ष को शुरुआत करें और कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश करें एक बराबरी के उस लेवल पे, कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश करें, इसकी ये ट्रेनिंग में हम लोग समझ देते हैं। और जो सेंटर चल रहा है इसमें पढ़ाई लिखाई के साथ में उनको तरह तरह की जो ज़रूरत है, जो बच्चियों को विकास की ज़रूरत है, उस पर उनको बताया जाता है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं? सेल्फ डिपेंड के लिए तो अभी बच्चियों को ताइक्वांडो भी कराया जा रहा है और उसके साथ में उनको समाज में कितना आगे क्या कैसे बढ़ सकती हैं उसके लिए जितनी भी ज़रूरत है, पढ़ाई लिखाई, गाड़ी चलाना और इसकी समझ उनसे बातचीत की जाती है, क्या कर सकती हैं, कैसे सीख सकती हैं, उसका रास्ता उनको बताया जाता है। और सेल्फ डिफेंस के लिए उनको अभी ताइक्वांडो की क्लासेस दी जा रही हैं। लड़कियाँ यहाँ पे जुड़ती हैं, उनकी उम्र की कोई सीमा होती है? हाँ, उसकी सीमा है और प्रत्येक सेंटर पे जो है आपके हमारे टोटल तीनों सेंटर पे 750 लड़कियां हैं और एक सर्वे किया गया था, उसके आधार पे जो है 750 लड़कियों को लिए गए हैं। उम्र की कोई सीमा, कितने साल की कितने साल तक की लड़कियां होंगी? अभी हमारे यहाँ 11 से जो है 19 साल की लड़कियां हैं, लेकिन जो ये ट्रेनिंग हम दे रहे हैं इस ट्रेनिंग में 15 से 19 साल की लड़कियां हैं। यहाँ पे पूरे जो ये चमरही पूरा इलाका लगता है और नौबस्ता की तरफ से बच्चियाँ आ रही हैं और ये बच्चियाँ कहीं ना कहीं हमारा ये जो कार्यक्रम चल रहा है पिछले लॉकडाउन से चल रहा है, कहीं ना कहीं बच्चियाँ घर में थी, इनको निकलने का बहुत कम मौका मिल रहा था, लेकिन जब से हमारा सेंटर चलने लगा है हमारे साथ यहाँ पे 125 बच्चियाँ हमारे साथ में डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं और उसके साथ साथ में इनको देख के बहुत सारी बच्चियों में थोड़ा सा प्रेरणा आ रहा है और वो आगे निकल रही हैं। और बदलाव तो निश्चित ही देखने को मिल रहा है कि पहले जो बच्चियाँ घर में ही रहती थीं, जो ड्रॉप आउट क्लास 1 और 2 से ही क्लास छूट गया उनका, तो कहीं ना कहीं वो आ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और एक उनमें एक पढ़ने की इच्छा जाहिर हो रही है। और हम लोगों का यह प्रयास है इस सेंटर पे कि हम लोग NIOS सिस्टम जो होता है उसके तहत कुछ बच्चियों को हम साक्षर करने का प्रयास हम लोगों का जारी है और हम लोग इसी सितंबर में यहाँ से करीब 30 बच्चियों का हम लोग नामांकन करवाने वाले हैं, जो हमारे पास लिस्टेड बच्चियों को ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल जो बच्चियाँ हैं उनको हम किसी न किसी तरीके से स्कूल हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से जितनी भी लड़कियां सुन पाएँ या जो हम लोगों से जुड़े हैं, नहीं भी जुड़े हैं, जो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो भी सामाजिक बैरियर हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनको सिर्फ हमें पहचानने की ज़रूरत है और कोई किसी से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारे ना परिवार से हमारी लड़ाई है, ना हमारे समाज से हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई सिर्फ उस सिस्टम से है जो कि हमारे आगे बढ़ने में रोक लगा रहा है। तो हम उसको कैसे देख सकते हैं, उसको कैसे पहचान सकते हैं, उस बिंदु पे कैसे काम कर सकते हैं, ये हमें पहचान करके अपने आप को उस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना है, उस तरह से अपना वर्क प्लान बनाना कि हम कैसे आगे बढ़ें। धन्यवाद। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।